हेलो गाइस, ये स्पीच रजनीश ओशो का है, जिसे सुनकर पूरी यूरोपियन कंट्रीज में खलबली मच गई थी। तो लेट्स स्टार्ट। ऐसा क्या है इस स्पीच में? ओशो कहते हैं, तुम्हारी गुलामी और गरीबी ने पश्चिम को ये ख्याल दे दिया है कि तुम किसी कीमत के नहीं हो, तुम जिंदा भी नहीं हो, तुम मुर्दों की एक जमात हो। और जो लोग मुझसे पहले पश्चिम गए, विवेकानंद, रामतीर्थ, योगानंद और दूसरे हिंदू सन्यासी, उनमें से किसी का अपमान पश्चिम में नहीं हुआ, कोई दरवाजे बंद नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने झूठ का सहारा लिया। उन्होंने बुद्ध के साथ जीसस की तुलना की, उन्होंने उपनिषद के साथ गीता की तुलना की, गीता के साथ बाइबल की तुलना की, पश्चिम के लोगों को और भी गौरवमंडित किया। गुलाम तुम थे, गरीब तुम थे। तुम्हारे सन्यासियों ने तुम्हें आध्यात्मिक रूप से भी दरिद्र साबित किया, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी ऊंचाइयों को और भी पश्चिम की साधारण निचाइयों तक खींचकर खड़ा कर दिया। मेरी स्थिति बिल्कुल अलग थी। मैंने पश्चिम देशों से कहा कि भारत आज गरीब है, हमेशा गरीब नहीं था। एक दिन था कि सोने की चिड़िया था, और भारत ने जो ऊंचाइयां पाई है, उतने तुमने सपने भी नहीं देखे होंगे। और तुम जिसको धर्म कहते हो, उसे भारत की ऊंचाइयों के समक्ष धर्म भी नहीं कहा जा सकता। जीसस मांसाहारी है, शराब पीते थे। भारत का कोई धर्म यह स्वीकार नहीं करता कि उसका परम श्रेष्ठ पुरुष मांसाहारी हो, शराब पीता हो, जिसमें इतनी भी करुणा ना हो, जो अपने खाने के लिए जीवन को बर्बाद करता हो, जो अपने भोजन के लिए इतना अनादर करता हो जीवन को। और जो व्यक्ति शराब पीता हो, उसे ध्यान की ऊंचाइयों को पाने का तो सवाल ही नहीं उठता। शराब तो दुखी लोग पीते हैं, परेशान लोग पीते हैं, तनाव से भरे हुए लोग पीते हैं। क्यों? क्योंकि शराब का गुण तुम जिस हालत में हो उसे भुला देना है। मगर तुम परेशान हो, पीड़ित हो, दुखी हो, शराब पी के थोड़ी देर तक तुम भूल जाते हैं। दूसरे दिन दुख वापस खड़े हो जाते हैं। शराब दुखों को मिटाता नहीं, सिर्फ भुलाता है। ध्यान दुखों को मिटाता है, भुलाता नहीं। और ध्यान और शराब विरोधी है। ईसाईयत में ध्यान के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन तुम्हारे विवेकानंद और योगानंद और रामतीर्थ सिर्फ प्रशंसा पाने के लिए ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीसस उसी कोटि में आते हैं जिस कोटि में बुद्ध आते हैं। जीसस में महावीर के गुण आते हैं, यानी महावीर के समकक्ष आते हैं। ये झूठ था, चूंकि मैंने वही कहा जो सच था। स्वभावतः मेरे लिए द्वार बंद होते चले गए। मैं नहीं स्वीकार करता कि जीसस के किसी भी वचन में वैसी ऊंचाई है जैसी उपनिषद में है। उनके जीवन में कोई ऐसी खूबी नहीं है जो बुद्ध के जीवन में है। उनकी खूबियां साधारण है,
कोई आदमी पानी पर चल सके तो ज्यादा से ज्यादा जादूगर हो सकता है, भगवान तो नहीं। पहली तो बात यह है कि कभी वो पानी पर चले ही नहीं। इस बात का उल्लेख सिवाय ईसाइयत के खुद की किताब को छोड़कर किसी और किताब में नहीं है। वो जीसस पानी पर चले तो इसमें कौन सा अध्यात्म है? पहली बात तो चले ही नहीं, और चले तो पोप को कम से कम किसी स्विमिंग पूल पर ही चलकर बता देना चाहिए। स्विमिंग पूल भी छोड़ो, किसी बाथ टब में, है ना, उतना भी प्रमाण काफी है कि वो प्रतिनिधि है, ईसाइयत का दुनिया में प्रतिनिधित्व करते हैं। इनफॉलिबल, उनसे कोई भूल नहीं होती। और अगर कोई आदमी पानी पर भी हो तो इसमें अध्यात्म का क्या संबंध है? रामकृष्ण के पास एक आदमी पहुंचा और वो एक पुराना योगी था, रामकृष्ण से उम्र में ज्यादा था। रामकृष्ण गंगा के तट पर बैठे थे। उस आदमी ने आके कहा कि मैंने सुना है कि लोग तुम्हें पूजते हैं, लेकिन सच में तुम्हारे जीवन में अध्यात्म है। तो आओ मेरे साथ गंगा पर चल कर दिखाओ। रामकृष्ण ने कहा, थक के आए हो, बीमार हो, थोड़ा बैठ जाओ, फिर चलेंगे। अभी कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। और तब तक थोड़ा परिचय भी हो ले, परिचय भी बाकी है। पानी पर चलने में तुम्हें कितना समय लगा सीखने में? उस आदमी ने कहा 18 वर्ष। रामकृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, मैं तो पानी पर नहीं चल, क्योंकि 2 पैसों में गंगा पार कर जाता हूँ। 2 पैसों का काम 18 वर्ष में सीखना मैं मूर्खता समझता हूँ, अध्यात्म नहीं। और इसमें कौन सा अध्यात्म है कि तुम पानी पर चल लेते हो? इससे तुम्हें जीवन का कौन सा रहस्य पा लिया है? एक घटना मुझे याद आती है कि जो तुम्हें फर्क को समझाएगी। जीसस के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने एक मुर्दे आदमी को जिंदा किया। जरा सोचने की बात है कि जो लोग रोज मरते हैं, एक को ही जिंदा क्यों किया? जो आदमी मुर्दों को जिंदा कर सकता था। ये थोड़ा आश्चर्यजनक है कि उसने एक को ही जिंदा क्यों किया। वो भी उसका अपना मित्र लजारस। मामला बिल्कुल बनाया हुआ है। लजारस एक गुफा में लेटा हुआ है। जीसस बाहर आकर आवाज देते हैं, लजारस उठो, मृत्यु से बाहर जीवन में आओ। लजारस तत्काल गुफा से बाहर आ जाता है। अब बहुत सी बातें विचारनीय है। पहली तो बात ये कि आदमी जीसस का बचपन का मित्र था। दूसरी बात, जो व्यक्ति जीवन के मरने के बाद वापस लौटा हो, उसके जीवन में क्रांति घटित होनी चाहिए। लेकिन लजारस के जीवन में कोई क्रांति घटित नहीं हुई। इस घटना के अलावा लजारस के जीवन के बारे में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। क्या तुम सोचते हो एक आदमी मर जाए, मृत्यु के पार के जगत को देखकर वापस लौटे और वैसा का वैसा बना रहे? और जब एक आदमी को जीसस जिंदा कर सकते हैं
तो किसी को भी मरने की जुतियों में मरने की जरूरत ही क्या थी। इस घटना को मैं इसलिए ले रहा हूं कि ठीक ऐसी ही घटना बुद्ध के जीवन में घटी है। वे गांव में आए हैं। एक स्त्री का इकलौता बेटा, उसका पति मर चुका है, उसके अन्य बच्चे मर चुके हैं। उसका एक बेटा था जिसके सहारे वो जी रही थी, वो भी मर गया। तुम सोच सकते हो उसकी स्थिति, वो बिल्कुल ही पागल हो उठी थी। गांव के लोगों ने कहा, पागल होने से कुछ भी नहीं होगा, बुद्ध का आगमन हुआ है, रख दो बुद्ध के चरणों में ले जाकर इसे, और कहो उनसे, तुम तो परम ज्ञानी हो, करो जिंदा, मेरा सब कुछ छीन गया है, इसी के सहारे मैं जी रही थी, अब ये भी नहीं रहा, तो अब तो मेरे जीवन का कुछ भी नहीं रहा। बुद्ध ने कहा कि निश्चित ही शाम तक तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि गांव में जाओ और उस घर से तिल के बीज लाओ जिस घर में कोई मरा ना हो। वो औरत गांव में गई, पूरा गांव घूम गई, शाम हो गई, खाली हाथ वापस लौटी। तब बुद्ध ने कहा, इस दुनिया में जो आया है उसे जाना सुनिश्चित है। दिन भर का अनुभव उस औरत के जीवन में क्रांति बन गया। औरत वापस आई और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। तो बुद्ध बोले इस बात को कि लड़का मर गया, यहाँ जो भी आया है जाना निश्चित है। और बोली, मैं जानना चाहती हूँ कि कौन है जो मेरे भीतर जो जीवन है, जो लड़के की जिंदगी मांगने आई थी, वो अपने आप में यानी स्वयं से परिचित होने की प्रार्थना लेकर खड़ी हो गई। वो सन्यासिनी हो गई और बुद्ध के जो शिष्य परम अवस्था को जो उपलब्ध हुए उनमें अग्रणी थी। इसको मैं क्रांति कहता हूँ। बुद्ध अगर उस बच्चे को जिंदा भी कर देते तो भी क्या था, एक दिन तो उसे मरना ही था। लजारस भी एक दिन मरा ही होगा। लेकिन बुद्ध ने उस स्थिति का आध्यात्मिक रुख दिया, नया आयाम ले लिया। हम हर चीज को ऊपरी और बाहरी तंज देने के आदी हो गए। हम हर चीज को ऊपरी और बाहरी तंज देखने के आदी नहीं है। मैं मानता हूँ कि बुद्ध ने जो किया वो महानतम है, और जो जीसस ने किया वो साधारण है, जिसका कोई मूल्य नहीं। मेरी इस बातों ने पश्चिम को घबरा दिया। घबरा देने का कारण ये था कि पश्चिम आदी हो गया है इस बात का कि पूर्व गरीब है। ये जो ईसाई मिशनरीज और गरीबों को ईसाई बना दो और करोड़ों लोग ईसाई बन रहे हैं। जो लोग पूर्व में ईसाई बन रहे हैं वो सब गरीब है, भिखारी है, अनाथ है, आदिवासी है, भूखे हैं, नंगे हैं। उन्हें धर्म से कोई संबंध नहीं है।
उन्हें स्कूल चाहिए, दवाई चाहिए, अस्पताल चाहिए, उनके बच्चों के लिए कपड़े, शिक्षा और भोजन चाहिए। ईसाइयत कपड़े और रोटी से उनका धर्म खरीद रही है। मुझे दुश्मन की तरह देखने का कारण ये था कि पश्चिम के गरीब हो या अनाथ हो, भिखमंगे हो, और वहां कोई भिखमंगे की कमी नहीं है। सिर्फ अमेरिका में 30 मिलियन भिखारी हैं, जो दुनिया के दूसरे भिखारियों को ईसाई बनाने में लगे हैं। अपने भिखारियों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने जिन लोगों को प्रभावित किया उनमें से प्रोफेसर, लेखक, कवि, आर्किटेक्ट, चित्रकार, मूर्तिकार और वैज्ञानिक थे, और साथ ही दुनिया के और देश के प्रतिभा संपन्न लोग थे। और ये बात घबराहट की थी। अगर देश के लोग, प्रतिभा संपन्न लोग मुझसे प्रभावित हो रहे हैं तो ये बड़े खतरे की सूचना है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो रास्ता तय करते हैं दूसरे लोगों के लिए। इनको देखकर दूसरे लोग उन रास्तों पर चलते हैं। इन लोगों के पद चिन्ह दूसरों को भी इन्हीं रास्तों पर ले जाएंगे। और मैंने किसी को भी नहीं कहा कि तुम अपना धर्म छोड़ दो। मैंने किसी को भी नहीं कहा कि तुम कोई नया धर्म स्वीकार कर लो। मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा, तुम समझने की कोशिश करो कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है। फिर तुम्हारी मर्जी। तुम बुद्धिमान हो और विचारशील हो। मेरा एक ही जुर्म है और एक ही अपराध है कि मैंने उन देशों में पहली बार ये जिज्ञासा पैदा की कि जिस पूरब के लोगों को तुम ईसाई बनाने के लिए हजारों मिशनरीज को भेज रहे हैं, उस पूरब ने आकाश की बहुत ऊंचाइयां छुई है। हम अभी जमीन पर भी घसीटने के योग्य नहीं है। उन ऊंचाइयों के सामने उनकी बाइबिल, उनके प्रोफेट्स, उनके मसीहा बहुत बचकाने हैं, बहुत अपरोध है, अपरिपक्व है, अपरिपक्व सिद्ध होते हैं। इससे यूरोपियन देशों में घबराहट और बेचैनी पैदा हो गई। मेरी एक भी बात का जवाब पश्चिमी देशों के पास नहीं है। मैं तैयार था प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन से व्हाइट हाउस में डिस्कस करने को, खुले मंच पर, क्योंकि वो फंडामेंटलिस्ट ईसाई हैं। वो मानते हैं कि ईसाई धर्म ही एकमात्र धर्म है, बाकी सब धर्म थोते हैं। पोप को मैंने कई बार निमंत्रण दिया कि वाटिकन आने को मैं तैयार हूँ। तुम्हारे लोगों के बीच तुम्हारे ही धर्म पर चर्चा करना चाहता हूँ और तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूँ कि जिसे तुम धर्म कह रहे हो वो धर्म नहीं है, और जो धर्म है तुम्हें उसका पता भी नहीं है। स्वभावतः मैं उन्हें दुश्मन लगने लगा। एक अकेला आदमी कभी भी सारी दुनिया में बुरी तरह दुश्मन पैदा करने के समर्थन नहीं हुआ। हर देश की पार्लियामेंट ने ये निश्चित किया कि मैं उनके देश में प्रवेश ना कर सकूं।
क्योंकि उनको लगने लगा कि यह आदमी बहुत ही खतरनाक है। मैं उनकी नैतिकता को नष्ट कर दूंगा, उनके धर्म को नष्ट कर दूंगा। यही सोचकर दुनिया के सारे इस्लामिक कंट्रीज ने, यानी सारे ईसाईयत कंट्रीज ने ये रूल्स लागू कर दिया कि ये व्यक्ति अपने देश में प्रवेश ना कर पाए। गाइस, ओशो का ये भाषण आपको कैसा लगा और उनके ये विचार क्या सच में सही है? गाइस, अगर वीडियो अच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।